क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन में कोई शक्ति हो सकती है? क्या यह संभावना है कि अगर हम खुद से मिल जाएं, तो हम जो कुछ भी चाहें वह हमें मिल सकता है? अगर नहीं, तो इस कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाएंगे जो अकेलापन की शक्ति पर आधारित है। जो कहानी हमें दिखाएगी कि अकेलेपन में हमारी शक्ति का रहस्य क्या है। इस कहानी में ऐसे पल हैं जो सुनकर हम भी खो जाएंगे और इसे छोड़ना मत भूलेंगे। लेकिन पहले आइए हम एक बात सोचें। अगर हम कुछ समय के लिए सभी चीजों को पीछे छोड़ दें और एकांत में चले जाएं, विश्व के शोर से दूर होकर हमें खुद के साथ सच्चे संबंध बनाने का एक अवसर मिले, तो कैसा होगा? क्या लगेगा जब हमें अपने आत्मा से मिलने का मौका मिलेगा? वह कैसा महसूस होगा? यही बात हमारी कहानी में है, तो बने रहें, क्योंकि हमारी कहानी अब खुलने वाली है जो अकेलेपन के जादू को खोलेगी। साधु की कहानी शुरू होती है एक सुनसान वन में, जहां प्राकृतिक शांति बसी हुई थी। साधु, जिसे लोग ध्यान मूर्ति कहते थे, वहां अपने आत्मा के साथ मिलने के लिए समय बिता रहा था। उसकी आंखों में शांति और उत्साह की झलक थी जो सबको आकर्षित कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन जब एक युवक ने साधु से पूछा, भगवान, यह सब कुछ छोड़कर अकेलेपन में रहने का सीधा रास्ता है क्या? साधु ने मुस्कुराया और उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य को छोड़कर वन में गए थे। उन्होंने वहां एकांत में अपना समय बिताते हुए अपनी आत्मा को पहचाना। बहुत लंबे समय से राजा श्रीनिवास ने आत्मा की खोज के लिए अपने जीवन की समग्र सार्थकता को विचार किया था। उसकी आत्मा ने उसे एक नए दिशा में मोक्ष की खोज के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब राजा श्रीनिवास अपने राज्य की सुख समृद्धि से भरी राजधानी से बाहर निकले, तो उन्होंने अचानक एक योगी को देखा। वह योगी शांति के साथ भरा हुआ था, जिसने राजा को एक नए दर्शन की ओर प्रवृत्त किया। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा श्रीनिवास, तुमने सही समय पर सही चीज की खोज की है। अपने आत्मा को पहचान कर ही असली ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। राजा श्रीनिवास को योगी के शब्दों में एक अद्भुत प्रेरणा मिली। वह अछूते सुख संपत्ति की दौड़ में से बाहर निकलकर उसी समय ने त्याग दिया और एक वन में आत्मा की खोज में निकल पड़े। उसने अपने जीवन को एक साधना स्थल बना दिया, जहां शांति की खोज में बिताए गए समय ने उसे असली आत्मा का संबंध समझने में मदद की। राजा श्रीनिवास ने आत्मा के अद्भुत रहस्यों का खुलासा किया और उसने देखा कि जीवन का असली अर्थ अंदर छिपा हुआ है। इसके बाद उसने शांति और समृद्धि का सच्चा मूल्य समझा, जो उसे बाह्य समृद्धि में नहीं मिला था। उसकी आत्मा ने उसे अद्वितीयता की अनुभूति का सौभाग्य प्रदान किया और वह एक सजीव आत्मा के रूप में नया जीवन आरंभ करने के लिए तैयार था। साधु ने जारी रखा, यह राजा ने सीखा कि अकेलापन में ही वह अद्भुत शक्ति छिपी होती है जो हमें असली स्वरूप में जानने का मौका देती है। अकेलेपन वह समय है जब हम खुद से मिलते हैं, अपने अंदर के रहस्यों को समझते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन राजा ने अपने राज्य को छोड़ा, हमें भी तो ऐसा करना पड़ेगा क्या? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन यहां है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने राज्य को छोड़ने की जरूरत नहीं। युवक ने कहा, गुरुवर, मुझे कहानी सही से समझ नहीं कि अकेलापन होता क्या है, हमें अकेला क्यों रहना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए एक कहानी से सीखते हैं कि अकेलेपन क्या है और यह हमें कैसे बनाएगा शक्तिशाली। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाला एक आदमी था जिसे सब रामू भाई कहते थे। वह रोजगार के लिए शहर गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अलग था। एक दिन रामू ने अपने दोस्त से कहा, भाई, मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए। दोस्त ने हंसते हुए पूछा, अकेलेपन? यह कैसा नया फंडा है? रामू ने बताया, भाई, अकेलेपन मतलब अपने साथ खुद का वक्त बिताना, अपने अंदर जाकर अपनी बातों को समझना। दोस्त ने समझा नहीं और कहा, यह तो रोजगार के लिए वक्त नहीं है भाई। रामू हंसते हुए बोला, रोजगार की बात अलग है, मगर अकेलेपन में हम अपने आत्मा से मिलते हैं, जिससे हमें अपनी शक्ति का पता चलता है। ये बात सुनकर दोस्त भी थोड़ा सोचने लगा। विशेषकर गांव में लोग भी आए दिन अकेलेपन को बिना समझे ही भागते रहते हैं शहरी जिंदगी में। वह समझना जरूरी है कि यह आपको अद्भुतता, स्वतंत्रता
और नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। रामू ने अपने दोस्त को अपने साथ एक दिन बिताने के लिए कहा और वहां गांव के चरणों में बैठकर बातें करते हुए उन्होंने दिखाया कि अकेलेपन का अपना एक खास मजा है। उन्होंने दिखाया कि अकेलेपन में ही असली आत्मा का मिलन होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नए सपने देखने की क्षमता बढ़ती है। दोस्त ने भी इसे समझा और कहा, अरे भाई, ये तो सचमुच मजेदार है। हर किसी को एक बार तो अपने आत्मा से मिलकर देखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को समझना महत्वपूर्ण है, चाहे आप गांव में हों या शहर में। यह हमें अपने स्वभाव को समझने, अपनी शक्तियों को खोजने और अद्वितीयता को स्वीकार करने की क्षमता देता है। पर कहानी में एक मोड़ आता है जहां हमें यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या हम भी कभी अपने आत्मा के साथ एक दिन बिता सकते हैं, और अगर हां तो कैसे। लेकिन फिर आता है वह मोड़ जिसे हर कोई अपने जीवन में एक बार सोचता है, क्या हम भी कभी अपने आत्मा के साथ एक दिन बिता सकते हैं, और अगर हां तो कैसे। यह सवाल हर एक इंसान को एक खास तरह से छू जाता है, क्योंकि यह हमें हमारे असली अस्तित्व की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करता है। यह सोचने पर हमें लाने वाला है कि क्या हम खुद को समझने, अपनी ताकतों को खोजने और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हैं। इस सवाल के साथ हम एक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम अपने आत्मा के साथ संवाद में जाने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर के रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं और खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं। क्या हम वाकई अपने आत्मा के साथ मिलकर एक नए दिन का अनुभव कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इस कहानी में हम सभी को यह सीखने का मौका मिलेगा कि जब हम अपने आत्मा के साथ संवाद में जाते हैं तो हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफलता की यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप भी अपने आत्मा के साथ एक दिन बिताने के लिए तैयार हैं? और अगर हां, तो आइए साथ में इस कहानी के माध्यम से एक नए सफर की शुरुआत करें, जो हमें हमारी सबसे गहरी सत्यता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। कहानी का समापन होता है, लेकिन इसने हमें यह सिखाया कि अकेलेपन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आत्मा के साथ बिताए जाने वाले विशेष क्षणों की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारा वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति और समृद्धि के साथ आप